डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10 जो कि विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने चल रहा हूँ। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, प्लग झपकते ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्लग झपकते ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। पहला सवाल ये कह रहा है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा। अच्छा, धारा को आई से लिखते हैं। आई कितना है? 2 एम्पियर। आई कितना है? 2 एम्पियर। और इसमें प्रवाहित हो रही है टी 20 मिनट। समय जो दिया गया है 20 मिनट। क्या है? 20 मिनट। समय क्या दिया गया है? 20 मिनट समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 20 मिनट दिया गया है। अब ध्यान देंगे, हाँ, हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवेश, माने क्यू पूछा है। हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है। अब आई दिया गया है, क्यू पूछा है। आई 2 एम्पियर है, टी 20 है। हमें इसे क्या ज्ञात करना है? आवेश। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। यही होता है ना। अच्छा, धारा गुणे समय होता है। धारा कितनी है? 2 एम्पियर। समय कितना है? 20 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे तो 20 गुणे 60 कर दीजिए। 20 गुणे 60। देखो 60 विषम में 1200, 1200 दूना 2400। तो आवेश कितना आ गया? 2400। मात्रा क्या बनेगा? कूलाम बनेगा। क्या बनेगा? कूलाम बनेगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? आई 2 दिया था, टी 20 मिनट दिया था, मिनट को सेकेंड में बदल लिए। आवेश पूछ रहा है। आवेश सूत्र अब क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। चाहे इसको आप लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। आई 2 था, टी 20 गुणे 60 था, रख दिया। आवेश कितना आ गया? 2400 कूलाम आ गया। कितना आ गया? 2400 कूलाम आवेश ज्ञात हो गया। समझ में आया? चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। दूसरा सवाल बताएं। ले लिए? चलिए दूसरा सवाल ये कह रहा है, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि किसी वैद्युत बल तंत्र से 0.5 आई जो है 0.5 एम्पियर से वैद्युत धारा 10 मिनट तक, टी बराबर 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। आवेश की गणना। सेम वही चीज फिर लगाइए। आवेश माने क्यू पूछ लिया है। हमें पता है, क्या पता है? क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो टी 10 मिनट दिया, इसे सेकेंड बदलो भाई, 10 गुणे 60 हो जाएगा। आई कितना है? 0.5, टी 10 गुणे 60। दशमलव से 0 गए 60 पंजे। आवेश कितना आ गया? 300। क्या? कूलाम। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो बहुत आसान है कि नहीं? आई दिया था, टी दिया था, क्यू पूछ रहा था। क्यू बराबर आई इंटू टी। 0.5, टी 10 गुणे 60, 0.0 गया 60 पंजे 300 कूलाम। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। ये कैसा सवाल था आपका? दूसरा था। अब हम क्या बताने चल रहे हैं? तीसरा सवाल। नोट कर लिए? शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे चले। चलिए अब तीसरा देखते हैं। चलो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कह रहा है, तांबे के एक तार से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन एन दिया गया है 50 गुणे 10 घाते 18, 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो दिया गया है प्रति सेकेंड, टी कितना है? प्रति सेकेंड माने 1 है। कह रहा है इससे चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। माने हमें आई पूछ रहा है। हमें पता है आई बराबर होता बच्चों क्यू अपान टी होता है। और क्यू अपान टी क्या होता है? यानी अपान टी होता है। क्यू बराबर यानी होता है। अच्छा, यन तो पूछ दिया है, ई हमें पूछ रहा, ई नहीं दिया है, लिख लें 1.6 10⁻19 कूलाम। ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आई बराबर उठाए वैल्यू रखो। एन कितना है? 50 गुणे 10 घाटे 18 है। ई की वैल्यू 1.6 10⁻19 है। और प्रति का मान प्रति सेकेंड माने 1। देखो दशमलव से गया 16 पचे 80 गुणे 10 घाते 18 माइनस 19। तो 80 गुणे 10 घाते माइनस
1, या इसका 10 घात 1 बनाओगे, 1 में 1 गया 0, इसलिए आई की वैल्यू कितनी आएगी 8। 8 क्या आ जाएगी एम्पियर आ जाएगी। 8 क्या आ जाएगी एम्पियर आ जाएगी। 8 एम्पियर आ गई नहीं? बोलो आसान है कि नहीं? और आसान बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हर वीडियो कंटिन्यू आपको डालेंगे। और जल्द से जल्द मैं मैराथन क्लास ले आ रहा हूँ 9th 10th 11th 12th के लिए, और इसके बाद आपके जितने भी 10th 12th के प्रीवियस बोर्ड पेपर हैं वो सॉल्व कराएंगे आपको। आगे देखिए, अगला एक आपका कैसा था सवाल? सवाल नंबर ये आपका था तीसरा। अब हम आपको बताएंगे, ये तीसरा सवाल था भाई, अब चौथा हम बताने चल रहे हैं। कैसा? चौथा सवाल, इसे मिटा दें। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे। आगे ये कह रहा है किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा आई कितना है? चौथा सवाल, आई है 1 एम्पियर और 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। टी बराबर 1 मिनट। तो कह रहा आप प्रवाहित की जाती है, पहला कुल आवेश, पहला कह रहा कुल आवेश, क्या ज्ञात करना है? कुल आवेश। दूसरा क्या ज्ञात करना है? कुल आवेशों की संख्या। दूसरा क्या भाई? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहला कुल आवेश, कुल आवेश क्या होता है? Q बराबर IT होता है कि नहीं होता है? IT होता है। I कितना है? 1। अब T 1 मिनट को किस में बदलोगे? सेकंड में। 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो 60। तो Q बराबर कितना आ गया? 60। क्या आ गया? कूलाम आ गया। पहला आंसर आ गया ना। देखो कितना आसान है, बताओ। Q बराबर IT होता है नहीं? I 1 है, T 60 है। 60 में 1 गुणा करेंगे, 60 1 कम 60। Q कितना आ गया? 60 कूलाम आ गया। आ गया नहीं आ गया? आगे चलो, अब इसका दूसरा देख लो। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मन n पूछ रहा है। V नोट एट Q बराबर होता है बच्चों यानी, V नोट एट हम जानते हैं कि Q बराबर यानी होता है, तो n पूछ रहा है, तो Q अपान E किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। तो Q अभी आपने ज्ञात किया 60। E की वैल्यू नहीं पता है, हमें दिया कि नहीं गया, हम जानते हैं 10 पावर माइनस 1.6 10 पावर माइनस 19 उठा के रख दीजिए। किसके बराबर? n। 10 कैंसिल ऊपर 0 ना, ये आपका 600/16, 10 घात 19 माइनस ऊपर जाएगा प्लस, किसके बराबर? n। देखो 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48, क्या 16 तिया 48, 10/16 16 7 112 16 25 मतलब 3.75 गुणे 10 घाते 19, किसका मान आ गया? n का मान आ गया। किसका मान आ गया? n का सॉरी 37.5, 37.5 गुणे 10 घाते 19, या हम इसे लिखेंगे दशमलव इधर लाओ 3.75 और इधर लाने पे घात 1 जुड़ जाएगी, 10 घाते क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3.75 गुणे 10 घाते 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो गया। 2 पूछा था, पहला आवेश, दूसरा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन संख्या। आवेश Q बराबर IT हो गया, दूसरा Q बराबर यानी होता है, Q अपान E बराबर क्या हो जाएगा? n। बन गया कि नहीं बन गया? Q आपने ज्ञात किया था, E की वैल्यू आपको नहीं दिया गया, तो मुझे पता 1.6 10 पावर माइनस 19 सबको याद होना चाहिए E की वैल्यू, तभी सवाल आएगा। तो इसे रख दिए, हल कर लिए। ठीक, अब अगला चलते हैं, इसका 5वां सवाल देखें। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।